नीतीश कुमार ने भारत में हाथ से एक औरत का नकाब खींचा। ये ज़बान से खींचते हैं, लेकिन यहाँ आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत नहीं है। ये भारत है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। किसी करप्शन की दुम पर पाँव आता है किसी का, तो उसके जवाब में आपने देखेंगे आप लोग और कौम देखेगी कि किस तरह मुंह से जो है झाग के फवारे निकलते हैं। हम नुमाइंदे हैं और नुमाइंदों में कोई जेंडर नहीं होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हर नुमाइंदा बराबर है, चाहे वो औरत है या मर्द है। ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इससे पहले जिनकी खिदमत गुजारी करते थे, उनकी बेगम बुशरा बीबी पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। बुज़दिल लोगों की, ख़ासतौर पर बुज़दिल मर्दों की एक निशानी होती है कि वो सबसे पहले औरत की ज़ात पे आ जाते हैं, और बुज़दिल मर्दों को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे माथे पे कलंक है कोई अरबों की करप्शन का? मेरे माथे पे गरीबों को दरियाबुर्द करने का इल्ज़ाम है? नहीं। मेरी ज़ात पर एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। जो लोग मेरी ज़ात से मुंसलिक हैं, अगर वो बोल पड़े तो आपके बहुत बहुत राज खुल जाएंगे। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाके इंटरव्यू देता रहा। कार को बदतमीज़ी को जुर्रत समझते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम इख्तिलाफ़ राय पर ज़रूर यकीन रखते हैं, इख्तिलाफ़ इखलाक पर नहीं। इख्तिलाफ़ दलील से होता है, धमकी और बदज़ुबानी से नहीं। पार्लियामेंट का एहतराम शख्सियात से नहीं, रवैयों से बनता है। जो रवैया कौमी इस कमेटी में पूरे कौम ने देखा, वो ना जमहूरी था, ना पार्लिमानी था, और ना अवाम के एतमाद के काबिल। मैं ये वाज़े करना चाहती हूँ कि सियासत तमाशा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में काफ़ी हद तक तमाशा बन चुका है। मगर हम जहाँ तक हमारे में दम है, इस रविश को रोकेंगे, हम इसके आगे खड़े होंगे। जो लोग सवाल सुनने से घबराते हैं, वो दरअसल जवाब देने की सलाहियत खो चुके होते हैं। शोर शराबा, बदजुबानी जो है, उसका मतलब है कि कोई दलील नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामानी वक़ार, ख़वातीन के एहतराम और जमहूरी इक़्तिदार का दिफा किया है, और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ईवान को ज़ाती अना की भेंट चढ़ाए। अगर किसी को लगता है कि धौंस से सवाल दब जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है। सवाल दबाए जा सकते हैं, ख़त्म नहीं किए जा सकते। आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। पार्लियामेंट में ताकत का मुजाहिरा कुर्सी से नहीं होता, और तमाम वज़रा पार्लियामेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये असूल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, अपनी काबीना के नीतीश कुमारों को समझा देना चाहिए। ये पाकिस्तान है। नीतीश कुमार ने भारत में हाथ से एक औरत का नकाब खींचा। ये ज़बान से खींचते हैं, लेकिन यहाँ आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत नहीं है। ये भारत है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर किसी को किसी बदउनवानी या कोई सवाल किसी करप्शन की दुम पर पाँव आता है किसी का, तो उसके जवाब में आपने देखेंगे आप लोग और कौम देखेगी कि किस तरह मुंह से जो है झाग के फवारे निकलते हैं और चीखें निकलती हैं। मैं औरत होने की आड़ में कभी ना छुपी हूँ, ना छुपूंगी, ना हमें औरत का कुछ पता है। हम नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदों में कोई जेंडर नहीं होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हर नुमाइंदा बराबर है, चाहे वो औरत है या मर्द है। लेकिन आपको याद होगा कि ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इससे पहले जिनकी खिदमत गुजारी करते थे, उनकी बेगम बुशरा बीबी पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। हम इख्तलाफ रखते हैं इमरान खान से, आज भी रखते हैं, बहुत मामलों पे इख्तलाफ रखते हैं, और पार्टी से भी रखते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के घर, किसी की ख़वातीन, किसी की ज़ाती ज़िंदगी, उस पर कोई सवाल नहीं किया। किसी की ज़ात और ना धमकी दी, ना सवाल किया, ना इस हद तक गिरे, और ना आइंदा गिरेंगे। लेकिन औरतों की तजलील करना रूटीन नहीं बन सकती। बहरहाल, बुज़दिल लोगों की, ख़ासतौर पर बुज़दिल मर्दों की एक निशानी होती है कि वो सबसे पहले औरत की ज़ात पे आ जाते हैं, और बुज़दिल मर्दों को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान है, और ये कहना कि आपकी ज़ात पर मैं सवाल करूं तो आपको
जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आज मैं वो सीडी भी रिलीज़ करूँगी कि आपकी ज़ात पर सवाल करूँ तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मुंह छुपाऊंगी मैं? मेरे माथे पे कलंक है कोई अरबों की करप्शन का? मेरे माथे पे गरीबों को दरियाबुर्द करने का इल्ज़ाम है? नहीं। मेरी ज़ात पर एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। और जो लोग मेरी ज़ात से मुंसलिक हैं, अगर वो बोल पड़े तो आपके बहुत बहुत राज खुल जाएंगे। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाके इंटरव्यू देता रहा। ये सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाके मिन्नत समाजत करता रहा। सब की हिस्ट्री खुल जाएगी। लिहाजा फिर भी मैं कहूँगी कि मेरी किसी की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपनी काबीना के लोगों के रवैयों पर गौर करना चाहिए। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब पर पहले होती है, क्योंकि काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कलेक्टिव होती है। हम ये डिमांड करते हैं कि IMF की रिपोर्ट की रोशनी में एक GIT बने और वो जो वज़ारत मवासलात के ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करे। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आएँ जो इस वज़ारत के जो मामलात हैं उनको देखें और कौम के सामने हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाएं। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी, सिंध को तकसीम करना, पंजाब के टुकड़े कर दो, बलूचिस्तान के पीस कर दो। पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियाँ बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वज़ीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं, तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी ज़ात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज़ रशीद साहब को भी कहूँगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूँ। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया है और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहाँ तक आके पहुँचे हैं। फिर भी मैं किसी की ज़ात पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया। और अब एक मिनट सहर कामरान साहिबा बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है कि आपको बताएं कि सिर्फ सेनेट नहीं, कौमी असम्बली भी सेनेटर पलविशा खान के साथ खड़ी है। हमारी पूरी पार्टी और वो तमाम ख़वातीन जो शऊर रखती हैं वो सेनेटर पलविशा खान के साथ खड़ी हैं। किसी को हम इजाज़त नहीं देते कि अगर आप वज़ीर हैं तो आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके ऊंची आवाज़ में हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करके अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए आपको चाहिए तो ये था कि सवाल का महज़्ज़ब अंदाज में जवाब देते हैं। जवाब आपके पास नहीं था, आप धमकियों पे उतर आए। जवाब आपके पास नहीं था, आपने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जो कि उस कायमा कमेटी के इस्तिकाक को मजरू करती है। ये सिर्फ एक कमेटी के इस्तिकाक नहीं है, ये पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मजरू किया गया है। मैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा करती हूँ कि अपनी काबीना की स्क्रूटनी करें, देखें कि किस किस्म के वज़ीर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि क्या वजूहात हैं कि उनके ऊपर उंगलियाँ उठती हैं, क्या वो उन जिम्मेदारी का तयन करेंगे, क्या वो इस पे सवाल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरेसमेंट किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी जमात का इशू नहीं है। मैं तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन का, मैं उससे भी कहूँगी, मैं वुमेन कॉकस से भी कहूँगी, मैं वुमेन पर्सन से भी कहूँगी, मैं उन तमाम ख़वातीन की तंजीमों से भी कहूँगी कि ये वक्त है कि आके आप खड़े हों ताकि ये किसी भी वज़ीर को
अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो हरेसमेंट के ज़रिए, एक नाजेबा कैंपेन के ज़रिए कोशिश की करे कि दबाव में लाया जाए। मैं बिल्कुल इस बात पे सेनेटर परवेज़ शाह खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने जो है भरपूर अंदाज में जो ख़वातीन का वक़ार है, जो एक पार्लिमान का वक़ार है, जो कि एक सेनेटर का वक़ार है, उसको बरकरार रखा। इस सिलसिले में किसी भी माजरत को हम कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को एक्शन लेना होगा और वज़ीर आज़म साहब को ये देखना होगा कि अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना सिर्फ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि पूरे ऐवान का तहफ़्फ़ुज़। तो वो अपने वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लें। बहुत सारे सवालात हैं और उसको उससे ध्यान बटाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हिले बहाने, कभी जो है वो सिंध में सूबा बनाने की बात, कभी और किसी किस्म के जो है बयानात, इनसे जो है मैं समझती हूँ हक़ाइक़ नहीं छुपेंगे। आज जो सवाल सेनेटर परवेज़ शाह खान ने किया था, आज वो सवाल पाकिस्तान की आवाम की हर ज़ुबान पर है। आज वो सवाल सब कर रहे हैं, वो मीडिया भी कर रहा है, वो सोशल मीडिया भी कर रहा है। अब अपने ओछे हथकंडों पे जो उतर आए हैं, एक नाज़ेबा कैंपेन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चला के धमकियों को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम बिल्कुल किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जवाब देने का मौका दूंगी सेनेटर परवेज़ शाह खान को, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी पूरी पार्टी सेनेटर परवेज़ शाह खान के साथ खड़ी है और मैं पाकिस्तान की ख़वातीन को और ख़वातीन की तमाम तंजीमों को ये कहूँगी कि यह वक्त है, आप साबित करें कि आप जो है वो ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। शुक्रिया। मैं सबके सवालों का आपने ये ये जो सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल के बाद क्या आपको अप्रोच किया गया, क्या कहीं से आपको दबाव भी आया है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी दबाव को कबूल नहीं किया, क्या कोई ऐसी कॉल्स आई हैं, कोई दबाव आया नहीं, है? दबाव उनका मतलब ये है कि दबाव जो एक ज़हनी तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। देखिए, मैं औरत कार्ड एक नाम चलता है ना, मैं उसको औरत होने को अपनी कमज़ोरी नहीं समझती, लेकिन किसी को ये कह देना कि आपकी ज़ात को मैं ज़ेरे बहस लाऊंगा, अगर आप मुझसे सवाल करें तो आपको छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की। तो एक पटवारी था हमारे इलाके में, वो यही करता था काम, सारा दिन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करता था। जब उसको अल्लाह की तरफ से बुलावा आया तो उसको दफनाया तो ज़मीन ने उगल दिया। 3 दफ़ा ऐसा हुआ, चौथी दफ़ा उसके ऊपर एक 10 मंजिला सा एक छोटा सी वो कब्र बना दी गई ज़मीन के ऊपर। आज वो उधर इबरत का निशान है। तो मुझ पे कोई दबाव नहीं है, ना मैं दबाव कबूल करने वाले दिन पैदा हुई थी। मेरा मकसद ये था कि वो जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन का जो पूरा घड़ाक चला रहा है अपना शर्जील मेमन, उसने तो एक बयान नहीं आपके हाथ में दिया, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो आपकी पार्टी का है। वो इस वक्त इराक में सदर मुमलिकत के साथ हैं और मेरे साथ पूरी पार्टी खड़ी है, जिसमें समेत सदर मुमलिकत और पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं कोई टांगा पार्टी की ओहदेदार नहीं हूँ और जैसे मैंने आपको कहा, हम कोई चूरी खाने वाले मजनू नहीं है। बड़े बड़े फ़िरौन जो है उनसे, हम इनसे बड़े फ़िरौनों से बड़े हैं। जी मैडम, ये बताइए कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक नारा दिया हुआ है, औरत मेरी रेड लाइन है, और उनके साथ एक वाक़या कराची में पेश आया और मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने बड़ी डट कर उसकी मुखालफत भी की थी और बात भी की थी, बड़ा सख्त मामला था। उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आया, कोई पैगाम आया, कोई बयान आया कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है और मैं इस पर अलीम खान से देखिए, मैं किसी के पैगाम का इंतज़ार नहीं कर रही। जब मरियम साहिबा के साथ ये वाक़या हुआ, मैं कराची में थी और मैं उनके पीछे, अगर आप फुटेज देखें तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करने गए थे और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मैं पीछे बैठी हुई थी, लेकिन मुझे उनके किसी मैसेज का इंतज़ार नहीं है। जी मैडम, ये बताएं कि मौजूदा जो सिचुएशन है, क्या मुस्लिम लीग नून को आपका साथ नहीं देना चाहिए? मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। सारे प्रेस काउंस में आपने किसी का नाम नहीं लिया कि आप इसके खिलाफ ही बात कर रही हैं। इतने बोले तो आप भी नहीं। बात हुई, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा तो कर रही हैं, किसके खिलाफ इलेक्शन की मुतालबा कर रही हैं? नीतीश कुमार, पाकिस्तान का नीतीश कुमार। जी, ये बताएं कि आपने आज एक लेटर भी आपकी तरफ से जारी हुआ है पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर की तरफ से, सोशल मीडिया में हरासमेंट के हवाले से, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोल के हवाले से, या जिन साहब की अभी आप बात कर रही हैं नीतीश कुमार का हवाला दे रही है,
उनका भी इसमें है कोई हाथ? देखिए, मैंने एक लेटर ज़रूर NCCI को लिखा है जिसमें मैंने उनसे मुतालबा किया है कि कैंपेन चल रही है तो उसके पीछे जो भी है वो उनका काम है। इसको मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो अभी NCCI का काम है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। जो भी इस कैंपेन के पीछे है वो उनका काम है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, आपको मालूम हो जाएगा। और हमें एतमाद है कि NCCI के पास इतनी जो है ना कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है। इफ दे विल इन्वेस्टिगेट तो उन्हें पता लग जाएगा ये कहाँ से मर्ज ये पीका कवानीन सिर्फ आप लोगों के लिए तो नहीं है ना कि आप पे ही लगाई जाए। सोसाइटी कौन सी और कितनी लागत की सड़क तामीर हुई है ये? देखिए, ये बातें तो सवाल अभी होता तो बात होती ना। वो सवाल एक गूगल मैप आए, आप में से कुछ लोग थे शायद कमेटी में, आप में से बहुत लोग थे, आपने देखा है गूगल मैप पुल आउट किया गया और उस पे जो है वो कुछ बताया गया। ये सड़क भी दिखाई गई, सड़क मौजूद है और सड़क दिखाई गई और सड़क उसी तरह है। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल करते शोरो होगा करके जो है उस पर एक सवाल नहीं हुआ, ये आप रख लें रिकॉर्ड पर। और आज मैं उसकी CD रिलीज़ करूँगी, मेरे पास है जो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, तो पूरे पाकिस्तान देखेगा कि क्या हुआ था और सवाल नहीं हुआ था। ये एजेंडा का हिस्सा था, भी सवाल होने थे, उससे पहले ही शोर मचा दिया गया।